ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, गर्मियों की इस तपती दोपहर में ये गजल, ऐसा लगता है जैसे उदासी की कोई लहर बहुत दूर से चली हो और बहुत देर तक हमें भिगोती रही हो। आपने कभी सोचा कि इस तरह के अशार लिखने वाले शायर के दिल पर क्या बीती होगी? दुनिया की संगीन हकीकतों के खंजर से किस कदर छलनी हुआ होगा उस आदमी का कलेजा। कहते हैं, हम पर दुख का पर्वत टूटा तो हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है, दुनिया की जुल्मतों ने उसे उदास तो जरूर बनाया, लेकिन हिंदी फिल्मों को उसने कुछ ऐसे चमकदार गीत दिए हैं जिनको गाए बगैर मोहब्बत नामुमकिन सी लगती है। जिंदगी के सफ़े पलटकर अपनी भूली बिसरी यादों को हमारे साथ जरा जरा बांट रहे हैं शायर और गीतकार निदा फाजली। इनसे मुखातिब हैं अहमद वसी। निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में, और अपनी उन छुट्टियों के बारे में जो कॉलेज और स्कूलों में होती हैं, या ख़ासकर गर्मी के दिनों में आप अपने दिन और रात, शब और रोज़ कैसे गुजारते थे। सारे सवालों का जवाब एक शेर, अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रूदादे सफ़र, अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रूदादे सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। ज़िंदगी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरी है कि W.H. डेविस का जो एक शेर है कि वी डोंट हैव टाइम टू स्टे एंड स्टेयर, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। तो किसी मंजर पर बहुत देर तक आँख को ठहरने की इजाज़त वक्त ने नहीं दी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, और मुझे बचपन की यादों में जो ख़ास यादें हैं जिनका जिक्र मैंने अपनी किताबों में भी किया है, उसका संबंध उस इमली के पेड़ से है जो मेरे घर के सामने होता था। उस घर में जो इमली का पेड़ था सामने, उसमें दिन भर उसके नीचे बच्चे खेलते थे, लेकिन रात होते ही उसमें एक भूत आकर बैठ जाता था। हम उससे डरते थे और माँ बेहोश रहती थी। हमारी बड़ी बहन उस भूत को भगाने के लिए स्टूल पर कुरान ला के रख देती थी, तो कुरान के डर से भूत नीचे तो नहीं उतरता था, लेकिन ऊपर से ही डराता रहता था। ये भूत उस वक़्त तक डराता रहता था जब तक कि मेरे फादर लेट नाइट्स में लौट नहीं आते थे। मुझे लगता है कि बचपन के जहन में जो कच्ची मिट्टी की तरह से होता है, जो इम्प्रेशंस उस पर जम जाते हैं,
वो आखिर उम्र तक नहीं हटते। तो मेरे अंदर जो दहशत पैदा हो गई थी, तो उसकी दो रिएक्शंस हुए। एक तो ये हुआ कि मेरे जहन में अपने बाप के ताल्लुक़ से थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई और माँ से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हो गया, लेकिन उसका इजहार मैं नहीं करता था। और यही वजह है कि व्हेन इन द ईयर 64-65 माई फैमिली डिसाइडेड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, आई डिड नॉट गो विद देम। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली। अभी तक आपने जो कुछ भी कहा उसमें मुझे एक चीज़ की कमी लगी, जमालियाती हिस्स, एस्थेटिक सेंस, जो बहुत ज़रूरी है एक शायर के लिए, एक इंसान के लिए, और ख़ासकर उस शायर के लिए जो गज़ल का शायर हो, जो नज़्म का शायर हो, जो इस अहद का शायर हो। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी किसी के मरमरी, मखमली, रंगीन, रेशमी आंचल की सरसराहट महसूस करता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या अपनी राय पेश करेंगे? मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस ज़माने में आया उनमें लड़कियां काफ़ी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नज़र आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो एक तरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतज़ार किया, किसी ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहराता, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। मैं उसे बेवफाई नहीं कहता, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। इश्क के तरीके भी बदलते हैं, आदाब भी बदलते हैं। ये कहानियों में अच्छा लगता है कि साहब वो घर छोड़ के चली आई या वो उससे मिल लिए। पढ़ी लिखी लड़की जो है वो हर रिश्ते में अपने भविष्य या अपने फ्यूचर की झलक भी देखना चाहती थी। और उस वक़्त मेरे पास ना फ्यूचर था ना वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे एक याद है, एक लड़की थी मिस टंडन। मैं एमए कर रहा था अंग्रेज़ी में। तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहाँ मैं बैठता था। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलेज मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस ज़माने में एक नज़्म भी कही थी, वो फूल फूल नज़र सांवली सी एक लड़की जो रोज़ मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है। सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर हो के तलाशे बाहर करती है। न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतज़ार की आदत सी हो गई है मुझे। एक अजनबी की ज़रूरत सी हो गई है मुझे। मेरे वरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीज़ें कि जैसे मुझी में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे,
अदाओ नाज से लड़के को प्यार करती रहे। तो वो जो मिस टंडन थी, उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतज़ार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज़ नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली गई। इस हादसे से मेरे अंदर एक डिस्टर्बेंस तो हुआ, और मैं चाहता था कि इस दर्द को, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति करूं, उसको को मैं इजहार के दायरे में लाऊं। तो मालूम पड़ा कि मुझे जो शब्द विरसे में मिले थे, जिनके शेरों को सुना सुनाकर मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट से चाय पीता था, उनमें से कोई ऐसा शेर नहीं था जो इस दर्द को बयान कर सके। इस दर्द को बयान करने के लिए मुझे एक नई भाषा की ज़रूरत थी। उस भाषा को मैंने तलाश किया मीराबाई की यहाँ, कि बाहर घाव कछु नहीं दी से, रोम रोम दी पीर, विपत पड़े कोई निकट ना आवे, सुख में सबको सीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदके करूं शरीर। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि दुख और गम के चेहरे भले अलग अलग हों, उनका दर्द और टीस एक जैसा होता है। और एक्चुअली मैंने जो भाषा अपनी कविता के लिए, अपनी शायरी के लिए गढ़ी या तलाश की या मुझे मिली, वो एक ऐसी लामज़हब भाषा है जो सड़कों पे लड़ती झगड़ती है, आंगनों में बनती बिगड़ती है, जो ना सर पर चोटी लगाती है, न चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाती है। वो भाषा वही है जो आम आदमी दूसरे आम आदमी से बात करता है। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ माहताब देखा है। निदा साहब, ये तो था बचपन का वो आंगन जिसकी सरहद जाके मिली इस फैली हुई विशाल धरती से। लेकिन एक आंगन वो भी होता है, एक दोपहर वो भी होती है, एक गर्मी के तपते दिन वो भी होते हैं, जब ये एहसास होता है कि इस दिल के अंदर भी एक आंगन है, एक दुनिया है, एक बस्ती है, एक वादी है, और वहाँ कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए आ रहा है। तो आप ये बताइए कि वो दोपहरें, वो छुट्टियाँ, वो औकात जो जवानी के दिनों में गुजरे, या वो आंगन जो जवानी का आंगन कहा जाएगा, वो आपका किस तरह गुजरा? देखिए साहब, जो गुजरा नहीं है उसको गुजरा हुआ नहीं कहते। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। कई बहुत सारी यादें हैं, उनमें से एक याद का नाम श्रद्धा है। वो 5 साल की बच्ची, जहाँ मैं कार्टर रोड में घूमने जाता हूँ, वहाँ वो कई साल पहले सीलैंड की दुकान के करीब एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई, अपने कंधे पर स्कूल का बस्ता टांगे, स्कूल यूनिफॉर्म में बस का इंतजार कर रही थी। रात भर की सोई हुई नींद में मासूम चेहरा ऐसा जगमगा रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि पेड़ में बैठी हुई चिड़ियाँ उसे निहार रही हैं, समंदर उछल उछल के उसकी तरफ देख रहा है, हवाएं उसके बालों से खेल रही हैं। मैंने उस बच्ची को देखा और गुजरते हुए वेरी कैजुअली आई सेड गुड मॉर्निंग। मैंने देखा कि छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा, उसमें इतनी बड़ी गंभीरता और संजीदगी, जब इतनी अच्छी लग रही है तो ये मुस्कुराएगी तो कैसे लगेगी। उसकी गंभीरता को मुस्कुराहट में बदलने के लिए मैंने 6 महीने फील्डिंग की। हर रोज उसके वक्त से
मैं गुजरता, अगर वो नहीं भी होती तो मैं उसका वेट करता, और आहिस्ता आहिस्ता वी बोथ गॉट फैमिलियर। और वो एक दिन मुस्कुराई, तो जब वो मुस्कुरा रही थी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा जी चाहा उसकी मुस्कुराहट की तस्वीरें बनवाऊं और एक मुल्क के 3 टुकड़ों बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये लिख के भेजूं कि ज़िंदगी सिर्फ सरहद नहीं होती, श्रद्धा की मुस्कुराहट भी होती है। मैंने घर आकर उसकी मुस्कुराहट को कविता बनाना चाहा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे शब्द इतने चमकीले, इतने सुंदर, इतने आकर्षक नहीं है जितने उसके छोटे से चेहरे पर मुस्कुराहट उभर के आई थी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली। इनसे मुखातिब हैं अहमद वसी। बच्चों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार है। वो यूँ भी कि बच्चे मासूमियत का सिंबल होते हैं, बच्चे हमारे तर्क, लॉजिक और रैशनैलिटी से दूर होते हैं, जो आदमी आदमी के दरमियान दूरियां पैदा करती है। बल्कि यूँ भी कहा जाता है एक बार अक्सर, अगर ये पहचानना हो कि किसके मन में कितनी खोट होती है तो बच्चों को उसके सामने लावा का बच्चा करीब आ जाता है उसके, तो मालूम पड़ता है उसमें खोट नहीं है। मैं एक बार एक मुशायरे में गज़ल पढ़ के उतरा। शेर था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जैसे मैं नीचे उतरा तो 2-3 दाढ़ियों ने मुझे घेर लिया और पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या बच्चा मस्जिद से बड़ा होता है? मैंने कहा, कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं और बच्चे को भगवान के हाथ सजाते हैं। बच्चे पे मैंने अक्सर कहा, मतलब एक बार और कुछ लोग नाराज़ हो गए थे, मैंने कहा कि बच्चा बोला देखकर, मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज़्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं फिर। गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं फिर। हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं फिर। धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके ख़त्म करके लोरियों को गुनगुनाएं फिर। वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया जो सदियों की अमानत है, जो हम सब की रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए, माँओं की तरह लोरियाँ सुनाए। लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोवी गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोवी इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्कड एंड आई रोट सॉन्ग्स।
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि आई वॉज राइटिंग ए सॉन्ग विद आर.डी. बर्मन। गाना तैयार हो चुका था, फिल्म का नाम था बीवी ओ बीवी। फाइनल रिहर्सल हो रहा था और गाना दूसरे दिन रिकॉर्ड होने वाला था। तो देखते क्या है कि 2 बजे राज कपूर साहब हाथ में भेलपुरी लेकर अंदर दाखिल हुए और अपने स्टाइल में बैठकर गाने की तारीफ की। जब रिहर्सल ख़त्म हो गया तो मुझे अपने करीब बुलाया उन्होंने और पूछा कि आपको ये सिचुएशन किसने बताई थी। मैंने कहा रणधीर कपूर ने। कहे जी बहुत अच्छा जी, अब आपको फुर्सत हो तो कल हमारे कॉटेज में आ जाइए चैम्बूर में, मैं भी आपको सिचुएशन सुनाना चाहता हूँ। आर.डी. ने आंख मुझे मारी कि ये गाना ख़त्म हो गया, अब ट्यून तुम्हारे जहन में है और तुम जा रहे हो कल। अगर तुम वहाँ पर एक्सटेम्पोर गाना लिख दो तो ये गाना रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो राज कपूर साहब ने कम से कम आधा घंटा तो अपने नॉस्टैल्जिया में खर्च किया कि साहब विजयंती माला ये थी और नरगिस ये थी और फलानी ये थी और उनसे ये हुआ वो हुआ वगैरह 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 वगैरह। और फिर आखिर में 3 लाइनें उन्होंने बोली कि भाई सिचुएशन तो इतनी सी है। अंग्रेजी में बोल रहे थे कि देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए बॉय, देयर विल बी ए गर्ल, देयर विल बी ए बॉय, देयर वाज ए गर्ल, देयर वाज ए बॉय, एंड दैट इज द होल लाइफ। मेरे जहन में ट्यून थी। मैंने फौरन कहा राज साहब आपने तो पूरा गाना बोल दिया। कहले वो कैसे जी? मगर सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। कह लगे यही हमें चाहिए था जी। दैट वेरी डे द सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। एक यश चोपड़ा ने एक सिचुएशन दी और इस चैलेंज के साथ के साथ इस पर साहिर ने लिखा है। मैंने कहा अच्छा। सिचुएशन थी कि हीरोइन प्रेग्नेंट है और हस्बैंड जो है और हीरोइन के साथ गाना गा रहा है डुएट। उन्होंने मुझे मिसाल दी थी कि नन्ही कली जाने क्या कुछ, गीत बहुत मामूली था, वो साहिर साहब का हो या किसी का हो। और मैंने यश साहब से कहा था कि आपने भले ही मुझे मिसाल दी हो लेकिन ये गीत मैंने अपने स्टाइल से लिखा है। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। तो ये इश्क जो है ये हमारे समाज की ज़रूरत भी है, हमारे फिल्मी गीतों की ज़रूरत भी है। ये इश्क रहेगा तो संसार रहेगा, संसार रहेगा तो घर आंगन रहेगा, घर आंगन रहेगा तो बच्चों की मुस्कुराहट रहेगी, बच्चों की मुस्कुराहट रहेगी तो लोरियों की जगमगाहट रहेगी, लोरियों की जगमगाहट रहेगी तो जवानियों की लड़खड़ाहट रहेगी। निदा साहब, बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत मोड़ पर। और ये बात साबित हो गई है कि सियासत से बुलंद है इश्क और हुस्न, जिसकी हिफाजत नहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हिफाजत, इश्क और हुस्न दोनों की हिफाजत है तो हमारे शब व रोज़ और हमारी दोपहरें सब सलामत रहेंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद सब है जरा जरा। विविध भारती की इस सीरीज में आज हमारे बीच थे मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली। इनसे बातचीत की अहमद वसी ने। विविध भारती की जिस क्रिएटिव टीम ने ये कार्यक्रम तैयार किया उनके नाम हैं टेक्निकल असिस्टेंस रीटा रेबेलो, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान और प्रोड्यूसर राकेश जोशी। मुझे याद सब है जरा जरा। भूली दास्तां मेरे बिछड़े साथ सहारे, मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा